मैं हूँ तेरा दोस्त और होस्ट है एसकेएम बैकपैकर। गाइज आज मैं इस वीडियोस के थ्रू दिखाने जा रहा हूँ कि कैसे हमारे मिथिलांचल मिथिला धाम में वट सावित्री पर्व सेलिब्रेट करते हैं हमारी माताएं बहन। तो उसी का ये वीडियोज़ है और उसी के ऊपर मैंने ये वीडियो शूट किया है। तो प्लीज़ यार वीडियो देखो, वीडियो अच्छा लगेगा आप लोग को और पूरा वीडियो देखो, बहुत कुछ नया देखने को मिलेगा। हमारे मिथिलांचल की एक कल्चर है, हमारे मिथिलांचल और उत्तर बिहार में ये पर्व मनाया जाता है अपनी पति की लंबी आयु के लिए। जो हमारी माताएं बहन होती है वो सेलिब्रेट करते हैं इस पर्व को। तो प्लीज़ यार वीडियो के अंत तक बने रहिए और वीडियो देखते रहिए और लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। गौरी गणेशाय नमः। ये तानी पाद्यार्घ आचमनीय स्नानीय पुनराचमनीयान गौरी गणेशाय नमः। ये तानी पाद्यार्घ आचमनीय स्नानीय पुनराचमनीयान गौरी गणेशाय नमः। ईदमनु लेपनम गौरी गणेशाय नमः। वही गौरी गणेशाय नमः जी वही फिर लिया। इदम अक्षतम गौरी गणेशाय नमः दियो। फिर लिया एटा फूल में तो सिंदूर लगा लिया, सिंदूर लगा। इदम सिंदूरा भरणम गौरी गणेशाय नमः नमः। ये तानि पुष्पानि गौरी गणेशाय नमः। धूप दीप तांबूल जथाभाग नानाविध नैवेद्यानि गौरी गणेशाय नमः। नैवेद्य अक्षर जल जी। तो इदम गुरुबादलम शांति कलश गणेशाय नमः। जल लिया। ये तानि गंधपुष्प धूप दीप तांबूल यथाभाग नानाविध नैवेद्यानि शांति कलश गणेशाय नमः। जल लिया। इदम आचमनीयम शांति कलश गणेशाय नमः। सब आदमी के केकरो 5 गो केकरो 10 गो केकरो 1 का जगह जतबे संग में पैसा हुए ततबे दक्षिणा करते कलश करते। 500 2000 1000 जते कौशलिया सब निकाल के दियो। ये तानि पाद्यार्घ आचमनीय स्नानीय पुनराचमनीयान श्री सावित्र्यै नमः। 3 करके देंगे। ये तानि पाद्यार्घ आचमनीय स्नानीय पुनराचमनीयान सावित्र्यै नमः। फिर दिए। ये तानि पाद्यार्घ आचमनीय स्नानीय पुनराचमनीयान सावित्र्यै नमः। चानन ले फूल में के लगा ललका चानन ले। मनु लेपनम सावित्र्यै नमः। वस्त्र मुख वस्त्रम श्री सावित्र्यै नमः। दधि कोई उनका भिरा का आ रहा है कि नहीं? अमन एनिया इदम आचमनीयम सावित्र्यै नमः। हाँ एक का पूजा पर का पूजा है। केकर पूजा है? पाठ को है सोमा धोबिन बुझी नहीं एक धोबिन के पूजा हो किछो अक्षत लिया जाओ। स्नानीय पुनराचमनीयान सोमा धोबिन नमः। सब पूर्व हम ही मोगियो बनो हो गले कमे का धरू ना के चला बोल के पास है तो 6-7 गोरा था गेले
दिन रहला आस लगाई बाबा कहिया दरस दिखाए सब दिन रहला गरीब गोथी में जन्म हमर चिंता साया बुलाई भूखल पेट सा भजनों ने होइया भूखल पेट। संसार सारं तो दोस्तों पूजा खत्म होने के बाद आरती होती है और आरती होने के बाद पंडित जी जो वट सावित्री की कथा है, जो कहानी है, वो स्टोरी सुनाती है, जिससे क्या होता है कि इनका पूजा संपन्न होता है। तो जैसे पंडित जी ने सुनाया है तो उसमें करीब उन्होंने 1 घंटा लगा दिए थे, तो उतना मैं वीडियोज़ में नहीं दिखा सकता, तो इसलिए मैं आपको शॉर्ट वे में इसकी कहानी स्टोरी बता दे रहा हूँ कि एक्चुअली जो माता सावित्री थी उनका जो हस्बैंड थे वो अल्पायु थे, मतलब कम उम्र के थे, ठीक है, जिसकी वजह से उसका क्या हो जाता है कि 1 साल के अंदर में उसके शादी के बाद डेथ हो जाता है। तो माँ सती जो होती है वो सावित्री वो सती होती है, जिसकी वजह से क्या होता है उसमें एक अलग ही मतलब जो आम लोग होते हैं उनसे ज़्यादा शक्ति और पावर होते हैं, जिसकी वजह से वो कुछ हम लोगों से ज़्यादा कुछ उनमें शक्तियाँ होती हैं, अपार शक्तियाँ। तो इसके वजह से वो ना जब यमराज जी उनका प्राण लेने उनके हस्बैंड का आते हैं तो माँ सती यमराज के साथ चल देती है और वो चाहती है कि मैं भी अपने पति के साथ ही हमेशा रहूं और उसी के साथ जाऊं। तो यमराज जी बोलते हैं कि हे सतीवत नारी, पति का स्थान पत्नी के लिए बस पृथ्वी लोक तक ही होता है, उसके बाद आपको आगे जाने का इजाज़त नहीं है, कृपया आप लौट जाए। माँ सती उनसे उनकी बात नहीं मानकर उनसे रिक्वेस्ट करती है, उनसे आग्रह करती है, उनसे विनती करती है यमराज महाराज से, और फाइनली यमराज महाराज उनसे प्रसन्न होकर बोलती है ठीक है, तुम मेरे से 3 वर मांग लो और वापस चले जाओ। तो माँ सती जो होती है 3 वर मांगती है उनसे। तो 3 वर में पहला वो मांगती है कि जो उनके सास ससुर अंधे होते हैं और उनका राज जो होता है, जो दूसरे राजा युद्ध करके जीत लिए होते हैं और उनको गुलाम बना के रखते हैं, तो उनका राज्य वापस चाहती है कि हमारे जो सास ससुर है उनका राज्य वापस मिले, और उनको जो अंधे है वो तो उनका आँख दोनों वापस हो। पहला वर में ये मांगती है। दूसरा वर कहती है कि हमारी माँ बाप को 100 पुत्र हो, क्योंकि उनके भाई नहीं होते हैं, तो दूसरा वर ये हो गया। फिर तीसरी बार मांगते हैं तो उनमें कहती है कि हमें भी 100 पुत्र हो। तो यमराज जी बोलते तथास्तु। तो फिर यमराज जी बोलते हैं अब तो तुम्हारा सारा चीज़ हो गया, अब तो वापस जाओ। तो यमराज जी को फिर माँ सती बोलती है कि महाराज आपने तो हमें आपने हमें तो अपना वो दे दिया, वर दे दिया। फिर
मैं जब वापस जाऊंगा तो मेरे पति नहीं होंगे, फिर मेरे 100 पुत्र कहाँ से होंगे। तो मेरे पति का प्राण जब तक आप नहीं दोगे वापस, फिर मेरे पति कैसे, मतलब बच्चे मेरे है ना 100 होंगे। तो फिर यमराज जी कहते हैं ये बात तो सही है। तो फिर सती माता कहती है कि आपने तो हमें वचन दे दिया और आप अपने वचन नहीं तोड़ सकते, तो इसलिए कृपया करके हम पे कृपा करें और हमारे पति को वापस करें मेरे प्राण। तो वो उनके पति का प्राण वापस कर देते हैं और इस तरह से माँ सती अपने पति को एक, जो वहाँ से उनका पति का डेथ होता है, तो वो एक वट का वृक्ष होता है, उस वट वृक्ष के पास रखकर वो उनका पीछा करने लगती है भगवान यमराज जी का। तो वहीं पे फिर उनका प्राण उनके पति जो होते हैं उनमें आता है और वो उठ के खड़े होते हैं और राम नाम लेते हुए माँ सती को खोजती है। और माँ सती को माँ सती अपने हस्बैंड को सारा चीज़ बताते हैं और फैमिली को बताते हैं, अपने फैमिली के पास जाते हैं तो देखते हैं उनका राज भी वापस आ गया, उनके सास ससुर का जो आँख का रोशनी है वो भी वापस आ गया है। तो उसी समय से क्या है कि वट वृक्ष का पूजा होने लगा, क्योंकि वट वृक्ष में ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों का निवास स्थान है वो। क्योंकि जो जड़ में होते हैं उसमें ब्रह्मा होते हैं और तना विष्णु होते हैं और महेश होते हैं, उनके पति और शाखाएं में होती है। तो इन वृक्ष की पूजा करने से जो महिलाएं होती है उनकी हस्बैंड का आयु बढ़ती है और वो हमेशा सौभाग्य, मतलब ऐसा माना जाता है कि वो हमेशा सुहागिन रहती है और उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है, जिसकी वजह से वट सावित्री का पर्व मनाया जाता है। अमावस्या के दिन पूर्णिमा जो होती है जेठ माह में, उसी महीने में ये पर्व हम मनाते हैं हमारे मिथिलांचल और उत्तर बिहार में। तो गाइज़ यही थी कुछ स्टोरी इसकी। तो हमसे जैसे टूटी फूटी भाषा में हुआ है मैं आप लोगों को बता दिया हूँ। तो प्लीज़ यार अगर कुछ भी गलत हुई तो माफ़ करना मुझे, है ना। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए एनर्जी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। और दोस्तों पूरा पूजा खत्म होने के बाद पत्नियाँ जो होती है अपने पति को बेना से उसको हवा लगाती है, फिर आम उनको खिलाते हैं, उसके हम मोली धागा बांध कर उनका पाँव जो होते हैं उनको दबाती हैं, उनको पति आशीर्वाद देते हैं। जैसे देख सकते हैं मेरे भैया और भाभी हैं। तो बस यही सब था।